हरियाणा में इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या को आज 20 से ज़्यादा दिन का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी भी 2 आरोपी ऐसे हैं जो पुलिस की पकड़ से बहुत दूर बताए जा रहे हैं, जिसको लेकर अब नफे सिंह राठी के परिवार वाले सवाल तो उठा ही रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में अब दिल्ली पुलिस एक ऐसे गैंगस्टर को दिल्ली के तिहाड़ जेल से उठाने वाली है प्रोडक्शन रिमांड पर, जो कपिल सांगवान नंदू का काफ़ी करीबी बताया जा रहा है और उसका इस केस में इन्वॉल्वमेंट बताया जा रहा है। दूसरी बातें ये, बल्लू पहलवान, आपको याद होगा फरीदाबाद में बल्लू पहलवान जब जिम से बाहर निकल रहा था तो इसी साल 30 जनवरी 2024 को जिम के बाहर उसे 20 से 25 गोलियां मारकर कुछ बदमाशों ने उसकी हत्या की थी। बल्लू पहलवान का नाम भी तब से लगातार चर्चाओं में है जब से नफे सिंह राठी की हत्या हरियाणा के झज्जर के बहादुरगढ़ के बराही फाटक पे 25 फरवरी को की गई थी। तो इस केस में अपडेट को लेकर बात करेंगे, साथ ही आपको ये भी बताएंगे बल्लू पहलवान कौन था, क्यों मारा गया, बल्लू पहलवान का जिक्र इस पूरे मामले में क्यों किया जा रहा है और कौन सा वो गैंगस्टर है जो दिल्ली के तिहाड़ जेल में बैठा है, जिसे अब दिल्ली पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर लेने वाली है, माफ़ कीजिएगा हरियाणा की पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर लेने वाली है। तो सारी बातें आपको बहुत ही विस्तार से बताएंगे नफे सिंह राठी के हत्याकांड से जुड़ी हुई जितनी भी डिटेल अब तक आई हैं। तो इस वीडियो के अंत तक दोस्तों बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोज़ाना की तरह BDF न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध और अपराधियों की खबरें, कहानियाँ। दरअसल 25 फरवरी की शाम झज्जर के बराही फाटक के नज़दीक नफे सिंह की कार पर गोलियां चलाकर उनकी हत्या की गई थी। इसमें उनके सहयोगी जय किशन भी मारे गए थे और अब इस मामले में देखा जाए तो 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इनमें से 2 शूटर आशीष उर्फ बाबा और सौरभ, जो कि दिल्ली के नागलोई, और धर्मेंद्र, जो कि बिजवासन इलाका है दिल्ली का, वहां का रहने वाला है। ये तीनों आरोपी फ़िलहाल जेल पहुंच चुके हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी धर्मेंद्र ने हत्याकांड को अंजाम देने वाले बदमाशों को वो गाड़ी मुहैया कराई थी i10। संभावना ये भी जताई जा रही है कि इस पूरे मामले में गैंगस्टर ज्योति बाबा से अब पूछताछ होने वाली है। तो मामले में इसके बाद कई खुलासे हो सकते हैं। हत्या क्यों, किसने करवाई, इस बारे में भी बहुत जल्दी सुराग मिलने वाला है। दरअसल इस हत्याकांड के बाद लंदन में बैठे गैंगस्टर कपिल सांगवान और नंदू गैंगस्टर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल करते हुए इस पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी। पुलिस ने उस पोस्ट की जांच पड़ताल की, अभी तक कुछ निष्कर्ष नहीं आया। नफे सिंह हत्याकांड को 20 दिन बीत चुके, लेकिन अभी तक पुलिस इस घटना की वजह और असल आरोपी कौन है वहां तक नहीं पहुंच पाई है। अनेक सवाल पुलिस के लिए अब अनसुलझे हुए एक राज बनते जा रहे हैं। 3 दिन पहले राठी परिवार की तरफ से गोवा के एक होटल की फुटेज जारी की गई थी, जिनमें चारों शूटर उस वक्त दिखाई दे रहे थे और उस वीडियो पर नफे सिंह राठी के परिवार ने कई सवाल खड़े किए थे कि जब चारों एक होटल में रुकते हैं तो 2 आरोपी पकड़े जाते हैं, 2 फरार हो जाते हैं, ये कैसे होता है? पुलिस गोवा से आशीष उर्फ बाबा और सौरभ को गिरफ्तार करके बहादुरगढ़ क्यों लाती है, जबकि नकुल सांगवान और अतुल प्रधान वहीं थे, फरार कैसे हो जाते हैं? इस मामले में STF के जो SP हैं वसीम अकरम, उन्होंने कहा है कि 30 जनवरी को ठीक इसी तरह से फरीदाबाद में बल्लू पहलवान हत्याकांड में STF दिल्ली जेल से कपिल सांगवान और नंदू गैंगस्टर के भाई ज्योति बाबा को प्रोडक्शन वारंट पर लाकर इस मामले में भी पूछताछ करेगी। इसके बाद बहादुरगढ़ पुलिस द्वारा प्रोडक्शन वारंट पर लेकर ज्योति बाबा से नफे सिंह हत्याकांड के मामले में भी कई खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। अब देखिए, आपको बताते हैं कि वो बल्लू पहलवान कौन है, जिसकी हत्या भी नफे सिंह राठी की हत्या के बाद लगातार चर्चाओं में है, सुर्खियों में है। और बल्लू पहलवान कौन था? दरअसल दिल्ली के गैंगस्टर बल्लू पहलवान की 30 जनवरी को हरियाणा के ही फरीदाबाद में एक कार में सवार होकर हथियारबंद बदमाश आते हैं और उसे गोली मारकर मौत की नींद सुला देते हैं। बल्लू पर यह हमला उस वक्त हुआ था जब वो जिम से बाहर आ रहा था और इसी दौरान मोटरसाइकिल को रोककर उसे 20 से ज़्यादा गोलियां मारी गई थी। जो आसपास के लोग थे, यानी प्रत्यक्षदर्शी, उन्होंने कहा था कि हमलावर गैंगस्टर पर लगभग 2 मिनट तक गोलीबारी करते रहे और ये वारदात भी शाम के करीब 6:30 बजे के आसपास फरीदाबाद के सेक्टर 11 में हुआ। पुलिस के मुताबिक बल्लू इस इलाके में यानी YMCA यूनिवर्सिटी के पास एक अपने रिश्तेदार के साथ रहता था। बल्लू पहलवान पर हत्या समेत कई मामले दर्ज थे। वो दिल्ली के नजफगढ़ के पास
दीनपुर का रहने वाला था और अक्सर वहीं पर जिम आया जाया करता था। पुलिस की तरफ से जो जानकारी आई थी, कहा गया था कि शाम करीब 6:30 और 6 बजे का वक्त था जब वो जिम से वापस आ रहा था, तभी उस पर हमला किया जाता है और इस हमले को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो जाते हैं। घटना की सूचना जब पुलिस को उस वक्त दी गई थी तो पुलिस के कमिश्नर हैं राकेश आर्या और डीसीपी राजेश दुग्गल, एसीपी क्राइम अमन यादव और कई पुलिस की टीम वहां पर मौके पर पहुंचती है। पुलिस को उस वक्त मौके से सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूत वगैरह इकट्ठा कराए जाते हैं और ये कहा गया था कि यह हत्या 2 समूहों के बीच चल रहे गैंग वॉर का हिस्सा था। बल्लू पहलवान दरअसल एक एनजीओ भारत भविष्य फाउंडेशन का मुखिया था और उसने दिल्ली में मटिया महल सीट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ रखा था पहले, और इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने बल्लू को बुरे आचरण की वजह से उसे भगौड़ा घोषित कर रखा था और यही सबसे बड़ी वजह थी कि बल्लू पहलवान फरीदाबाद में YMCA के बगल में अपनी सिस्टर के पास रहता था। लेकिन हत्यारे कौन थे, इस पूरे मामले में गैंगस्टर ज्योति बाबा का नाम निकलकर सामने आया था। तो इस केस में भी और उस केस में भी, यानी नफे सिंह राठी के केस में ज्योति बाबा से पूछताछ की जाने वाली है। अब ज्योति बाबा से पूछताछ करने के बाद क्या नफे सिंह राठी और बल्लू पहलवान का जो मामला है, इनमें कोई तालमेल है या नहीं है, ये पुलिस समझने की कोशिश करेगी। लेकिन बड़ा सवाल उठ रहा है कि शायद पहला ऐसा केस है जो इतना हाई प्रोफाइल होने के बाद भी आरोपी अभी तक पुलिस के गिरफ्त में नहीं आ पाए हैं। वैसे देखना होगा कि इस केस में आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। आप बने रहिए BDF न्यूज़ के साथ। अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। नमस्कार।